नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले करंट जी के मई 2022 का। ये करंट जी के आपके केंद्र सरकार की सभी भर्तियां जैसे एसएससी, बैंक व राज्य सरकार की भर्ती है। वीडियो वगैरह में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो सर्वप्रथम है बुकर पुरस्कार 2022। बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी की पहली लेखिका। हिंदी की पहली लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। किस चीज़ के लिए? इन्होंने एक उपन्यास लिखा, रेत समाधि। रेत समाधि उपन्यास के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार नवाजा गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बुकर पुरस्कार है वह अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तकों को मिलता है। तो इनकी गीतांजलि श्री की जो रेत समाधि पुस्तक लिखी गई है वो तो हिंदी में लिखी गई है, क्योंकि यह हिंदी की लेखिका है। लेकिन उसी पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया टॉम्ब ऑफ सेंड नामक से। टॉम्ब यानी समाधि, सेंड यानी रेत, रेत समाधि, इस नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कौन है? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सेंड नामक से रेत समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस टॉम्ब ऑफ सेंड को क्या मिला? बुकर पुरस्कार। तो ये मूल रूप से रेत समाधि तो गीतांजलि श्री की लिखी हुई है और इसका अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सेंड नामक से। जो भी बुकर पुरस्कार की प्राइज राशि मिली वो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल में आपस में बंट जाएगी। अब एक चीज और ध्यान रख लो कि अभी तक किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक को बुकर पुरस्कार नहीं मिला है। पहली बार ही भारतीय भाषा में लिखी गई पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिला है, रेत समाधि को। बुकर पुरस्कार है नोबेल के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार माना जाता है और वो पुरस्कार गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक रेत समाधि के लिए मिला है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है थॉमस कप से संबंधित। थॉमस कप भारत ने पहली बार जीता। थॉमस कप, थॉमस कप का संबंध किससे है? किस खेल से संबंधित है थॉमस कप? तो थॉमस कप है वो संबंधित है बैडमिंटन से। विश्व बैडमिंटन का सबसे प्रतिष्ठित इवेंट है थॉमस कप। भारत ने अपने इतिहास में पहली बार ही थॉमस कप जीता है। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर। थॉमस कप में इंडोनेशिया और चीन ने अपना एकाधिकार सा बना रखा है। 14 बार तो इंडोनेशिया जीत चुका है और 10 बार चीन जीत चुका है। अभी तक 6 ही देशों ने ये कप जीता है, क्योंकि चीन और इंडोनेशिया किसी की बारी आने ही नहीं देते। जो थॉमस कप है पहले तो 3 साल के अंतराल से होता था, अभी वर्तमान में 2-2 साल की गैप से थॉमस कप होता है। तो भारत ने अपने इतिहास में पहली बार जीता है इंडोनेशिया को हराकर। अब कौन कौन खिलाड़ी थे? तो ये थॉमस कप है ना, किसी अकेले आदमी नहीं होता, इसमें इवेंट होते हैं। जैसे मान लो पहले सिंगल्स के मुकाबले हो गए, एक भारत का खिलाड़ी एक इंडोनेशिया खिलाड़ी आपस में खेल लेगा, तो यदि भारत वाला जीत गया तो भारत को पॉइंट मिल जाएगा। इस हिसाब से होता है। तो पहले तो क्या हुआ कि जो भारत का लक्ष्य सेन है उसने सिंगल मुकाबला जीता। बाद में डबल्स जोड़ी खेली थी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की, उसने डबल्स गेम जीत लिया, तो भारत 2-0 से आगे हो गया। बाद में जो किदाम्बी श्रीकांत है ना, इसने सिंगल्स मुकाबला और जीत लिया, तो भारत 3-0 से जीत लिया। पहले तो लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत ने तो सिंगल मुकाबले जीते और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी है इसने डबल्स में जीता। इस प्रकार भारत 3-0 से जीत गया इंडोनेशिया से। एक इंडोनेशिया के लिए अचंभित हार थी, किसी ने सोचा नहीं था कि भारत जीत जाएगा। तो बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, रट लेना, समझ लेना इसको। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीलंका के प्रधानमंत्री। अब आपको ये तो पता ही है कि श्रीलंका में अभी पीछे महंगाई है अपने चरम पर पहुंच गई थी। वहाँ के पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे थे, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई। इससे परेशान होकर जनता ने क्या किया कि तख्ता पलट कर दिया, वर्तमान प्रधानमंत्री को हटा दिया। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने, कौन बने? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 6वीं बार वे प्रधानमंत्री बने हैं। यानी पहले प्रधानमंत्री कौन था? महिंदा राजपक्षे। तो महिंदा राजपक्षे जब प्रधानमंत्री थे तो रानिल विक्रमसिंघे क्या थे? विपक्षी पार्टी में थे।
तो इन्होंने महिंदा राजपक्षे को तो गद्दी से उतार दिया और खुद स्वयं क्या बन गए, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे। महिंदा राजपक्षे के स्थान पर रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री है। रानिल विक्रमसिंघे 5 बार पहले भी देश के रह चुके हैं, ये 6वीं बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा के राखीगढ़ी, स्थान को गौर से देख लेना, राखीगढ़ी। हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता के टाइम की एक ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है, आभूषण मिले हैं वहाँ पे, ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। कहाँ पर? हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता के टाइम की ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। अच्छा प्रश्न है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 से संबंधित। दोस्तों एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मनीला, फिलीपींस में। ये लगभग अप्रैल 26 से 1-2 मई तक चली थी। इसका आयोजन मनीला, फिलीपींस में हुआ था। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारी भारत की शटलर बैडमिंटन खिलाड़ी है ना, पीवी सिंधु, उसने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था और उनका ये इस प्रतियोगिता में दूसरा ही कांस्य पदक है। तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मनीला, फिलीपींस में हुआ था। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में वह जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची से हार गई। कांस्य पदक जीता और किससे हारी? यामागुची से। जापान की खिलाड़ी है, यामागुची से हार गई। अब आगे देखो स्टोरी में ट्विस्ट। यामागुची ने पीवी सिंधु को हराया, लेकिन यामागुची खुद भी फाइनल में हार गई। पीवी सिंधु का इस प्रतियोगिता में दूसरा कांस्य पदक है। पहला कांस्य पदक उन्होंने 2014 में जीता था। पहला पदक एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप ने 2014 में जीता था और 2022 में उसने कांस्य पदक जीत लिया पीवी सिंधु ने। तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु का दूसरा मेडल है। पहले 2014 में जीता, अब 2022 में जीता। पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक खेलों में भी मेडल जीत चुकी है। 2016 के टाइम में तो जीता था सिल्वर मेडल और 2020 वाले में ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता था। तो 2 बार ओलंपिक में भी मेडल जीत चुकी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु है विश्व बैडमिंटन चैंपियन भी है 2019 में। उन्होंने 2019 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप को भी जीता। किसने? पीवी सिंधु ने। तो इस प्रकार से पीवी सिंधु के आसपास के जितने क्वेश्चन है वो हमारे सभी क्लियर हो गए। अब वापस चलते एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में यामागुची जो हरा कर गई थी वो तो खुद हार गई। किससे? महिला सिंगल्स का खिताब जीता था वांग जी यी चीन ने। तो ये वांग जी खिलाड़ी है, इससे यामागुची हार गई फाइनल में। यामागुची जो 2021 वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है ना, उसकी विजेता भी है और वर्ल्ड की 2 नंबर की खिलाड़ी है। वो एक चीन की खिलाड़ी वांग जी, ये अननाम्ड खिलाड़ी थी, इसकी रैंक भी 16वीं है, बहुत नीचे लेवल की खिलाड़ी थी, लेकिन इससे यामागुची हार गई। तो महिला सिंगल्स किसने जीत लिया? वांग जी, चीन की खिलाड़ी ने। और पुरुष सिंगल किसने जीत लिया? ली जी जिया ने। ली जी जी है, मलेशिया की खिलाड़ी है। तो इस प्रकार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। सिंगल्स फाइनल मुकाबला महिला वाला तो जीता वांग जी ने और पुरुष सिंगल जीता ली जी जिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए विदेश सचिव। भारत के नए विदेश सचिव कौन है? नए विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा नए विदेश सचिव है। पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला थे। उनके स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा ने विदेश सचिव का पद ग्रहण किया। वो 30 अप्रैल को इन्होंने विनय मोहन क्वात्रा ने विदेश सचिव का पद ग्रहण किया। किसके स्थान पर?
हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर। पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, अब विनय मोहन क्यात्रा भारत के नए विदेश सचिव है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 यूरोपीय देशों की यात्रा। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की थी मोदी ने। उन 3 यूरोपीय देश वो कौन से हैं? जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस 3 देशों की यात्रा की थी। 3 दिनों की यात्रा थी वह 2 से 4 मई तक इन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। एक चीज़ और बता दूं, नरेंद्र मोदी ने अभी नेपाल की यात्रा भी की है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन 11 से 12 मई तक नेपाल की यात्रा, 2 दिवसीय नेपाल की यात्रा पर भी रहे थे बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन। तो इस प्रकार 3 यूरोपीय देशों की यात्रा, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस और नेपाल की यात्रा भी 11-12 मई। नेक्स्ट है देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। आईपीओ क्या होता है दोस्तों? कोई भी कंपनी अपने शेयर है जब जनता को बेचती है ना, तो सर्वप्रथम में जो बेचने का तरीका होता है वो होता है आईपीओ। आईपीओ शेयर मार्केट के थ्रू आईपीओ लाती है, आईपीओ के थ्रू जनता को अपने शेयर बेचती है। तो सरकार ने एलआईसी के शेयर जनता में बेचने की घोषणा करने के बाद एलआईसी ने अपना आईपीओ जारी किया और एलआईसी का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। कितना? 21,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है। इससे पहले पेटीएम कंपनी का आईपीओ सबसे बड़ा था, समथिंग 19,500 करोड़ का था, वो सबसे बड़ा था। अभी एलआईसी का सबसे बड़ा आईपीओ हो गया, अभी तक इतना बड़ा आईपीओ जारी नहीं हुआ है। तो देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी कंपनी का। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षदास शरद गरुड़। हर्षदास शरद गरुड़ कौन है? इन्होंने IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में, वेट लिफ्टिंग की जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। हर्षदास शरद गरुड़ ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप है, इसमें किसी भी भारतीय ने अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीता। तो जो हर्षदास शरद गरुड़ है वह IWF में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है। तो इस प्रकार मैंने आज के इस वीडियो में जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्नों को कवर करूँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।